7 बजे क्लास, 7:05 में क्लास का टाइमिंग है तो 7:05 में लगेगा। अभी 9 बज रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, 9 तो अब बजे से छुट्टी पहले होने, आया हूँ। हाँ तो अब छुट्टी होने का तैयारी है, क्योंकि स्कूल बच्चे जाएंगे। दिक्कत है, लेसन प्लान तैयार करना, ये सब 5 से 7 मिनट चलता है, और 9, 3, 4 होते होते 5 होते होते ये लोग अपना निकल जाता है, चूँकि 9:30। तो देखिए, मैं भी मौजूद हूँ माँ शारदा पुना कोचिंग सेंटर में, और यहाँ पर जो कोचिंग के संचालक हैं मनीष सर, देखिए क्लास ले रहे हैं, और मैं इनसे बात भी करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड है, इसी पर पढ़ा रहे हैं, और ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिक्स से पढ़ा रहे हैं ना? जी जी, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? लेसन 2 है 10th क्लास का। मतलब शुरुआत हुआ है। जी जी जो नए बच्चे हैं जी उनके लिए क्या प्रकाश का अपवर्तन लिखा हुआ है? जी जी, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्लास शुरू हो चुका है, मतलब नए सेशन का जो जी है। जी, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेसन है। क्या कहिए कि मतलब होली भी आ रहा है। होली के लिए सभी लोगों को पहले हार्दिक शुभकामनाएं, और 99% उम्मीद रखिए, 1% जैसे प्रतिभा किसको कहते हैं, तो 99% मेहनत और 1% भाग्य के योग से जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे प्रतिभा कहते हैं। तो उम्मीद रखिए कि इस साल फिर कुछ नया देने जा रहे हैं रिजल्ट में, क्योंकि हमारे बच्चों इतने अच्छे लिख के आए हैं। एक एक नहीं, कम से कम 10-10 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो 100 में 100 हर विषय में करके आए हैं। तो उम्मीद रखिए कि उसमें भी, किसमें, 10th या 12th में? 10th और 12th दोनों में। 10th का ज़्यादा बेहतर है। हाँ, 12th में हर साल बेहतर रहता है, इस साल 10th। क्यों ऐसा क्यों हुआ 10th का बेहतर हो गया? गया? कभी कभी बैच जो होता है ना, जैसा चाहिए नहीं मिल पाता है। मेहनत टीचर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 12th नगण्य होगा, ऐसा बात नहीं है। 12th भी लड़ाई में है, और 10th भी, यानी कि टॉप 10 के लड़ाई में इस साल उम्मीद है कि अपना कोचिंग फिर रहेगा। उम्मीद है 10th में। जी जी, 10th और 12th दोनों मिला के। 12th में तो टॉप 5, 12th में तो 4-5 ही बच्चे हैं, और मैट्रिक में कम से कम 14-15 बच्चियां मिला के। 15 बच्चे हैं जी जी, जो 100 में 100 करके हैं, और 12th में 4 से 5 बच्चियां हैं। इस बार उम्मीद है कि 500 में 500 जब करके आए हैं, तो उम्मीद है कि टॉप 10 देगा लोग। कितने, मतलब अगर 10th की बात करें और 12th की बात करें, दोनों की अगर बात करें, तो क्वेश्चन बताए होंगे, एक ऐसा क्वेश्चन आया था? जितना बताए थे, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है और 100 नंबर का ही हल करना है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग अप डाउन में रिजल्ट हो जा रहा है। अगर 100 नंबर का पेपर रहता और 100 नंबर का ही एग्जाम लेना रहता, तब हमारा हर साल बच्चा टॉप 10 में रहता। हर साल गारंटी। मतलब अगर सरकार 100 नंबर का कर दे तो फिर 100 नंबर का करते, क्योंकि हम लोग हर चैप्टर बाय चैप्टर एक पढ़ाते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 50% भी लोग पढ़वा के उसी को रटवा दे रहे हैं, जिससे रिजल्ट आ जा रहा है 100 में 100, क्योंकि डबल है, 200 नंबर का है, और 100 नंबर का रहता है तो टोटल विषय, सभी सब्जेक्ट पर आपको काम करना पड़ता, और साथ ही साथ प्रत्येक विषय की पढ़ाई भी आपको। अच्छा, इससे नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है? हाँ जी जी, ज्ञान का नुकसान हो रहा है। कोई भी बच्चा पास कर जा रहा है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, और यही वजह है बेरोजगारी बढ़ने का भी। अगर पहले 20% रिजल्ट आता था, 25% रिजल्ट आता था, 30% आता था, बाद में 60% आने लगा, अब तो 90-95% रिजल्ट आ रहा है। तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षा की क्वालिटी अगर बेहतर नहीं किया जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर करना जरूरी है। एकदम एकदम। उसमें कोचिंग का कितना योगदान है? अगर प्राइवेट सेक्टर हटा दिया जाए तो व्यवस्था बिहार का पूरे भारत की ही खत्म हो जाएगी। प्राइवेट व्यवस्था पे ही सभी व्यवस्था चल रही है। प्राइवेट पे ही जितना रिजल्ट आप देखते हैं, कोई भी किसी भी एग्जाम का उठा के देखें, वो प्राइवेट व्यवस्था पे। यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी एग्जाम, जो भी आईआईटी, कोई भी कोई कहे कि हम कॉलेज से पढ़ा के रिजल्ट दे दिए हैं, स्कूल से पढ़ा के रिजल्ट दे दिए हैं, कोचिंग केवल नाम है। कोचिंग जरूरी हो गया है, एकदम मस्ट है, तभी रिजल्ट आ रहा है। कोचिंग नहीं रहेगा तो संभव नहीं है सर, असंभव शब्द हो जाएगा। ये लोग नए हैं, इनके लिए क्या कहिएगा, और ये आपसे क्या कहते हैं? इन लोगों को भी उसी तरह से तैयार कर रहे हैं, और आने वाला समय में
आपको रिजल्ट मिलेगा इन लोगों से भी, इन लोगों से, सामने- 2027 में। जी। अभी लगभग इसमें 15 बच्चे को मैं क्लियर कर चुका हूँ कि आपको 100 में 100 देना है, माने 500 में 500 चाहिए हमको। हाँ। अब कैसे चाहिए आप लोग समझिए, जितना आप लोग मेहनत हमारी टीम से कराएंगे हम करने के लिए तैयार हैं। अब आपको निर्धारित करना है कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है। अच्छा, होली की छुट्टी कब दे रहे हैं? होली की छुट्टी तो एक दिन पहले देंगे सर, एक क्षमा दिन? चाहेंगे पहले, हाँ। क्षमा चाहेंगे हम, क्योंकि लोग रिजल्ट आने के दिन तो बोलते हैं कि बहुत पैरवी कर दिए हैं, मनीष सर का माँ का पैरवी है बोर्ड ऑफिस में, हाँ। ऐसा ऐसा सब सुनने को मिलता है ना कि हम थोड़ा सा, लेकिन ये लोग नहीं देखते हैं कि छुट्टी साल में कितना दिन रहता है मेरे को संस्थान का। 7 बजे क्लास, 7:05 में क्लास का टाइमिंग है, तो 7:05 में लगेगा। अभी 9 बज रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, 9 तो अब बजे से छुट्टी पहले होने, आया हूँ। हाँ तो अब छुट्टी होने का तैयारी है, क्योंकि स्कूल बच्चे जाएंगे। ठीक है, 9 बजने में 5 मिनट पहले अब छोड़ देते हैं स्कूल के लिए। स्कूल के लिए एकदम, स्कूल जाना मस्ट है सर, स्कूल जाना जरूरी है एकदम, क्योंकि कुछ भी तो सीखेंगे ही ना स्कूल में, तो इसलिए जाना जरूरी है। इसलिए मैं 9 बजने में 5 मिनट पहले मैं छोड़ देते हैं। वार्निंग की घंटी बजती है और 5 मिनट इन लोगों का एक्स्ट्रा जो भी, जैसे अटेंडेंस बोलना, बच्चों का क्या क्या किसका दिक्कत है, लेसन प्लान तैयार करना, ये सब 5 से 7 मिनट चलता है। और 9, 3, 4 होते होते 5 होते होते ये लोग अपना निकल जाता है, चूँकि 9:30 में स्कूल है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं चलती तो रहती हैं। देखिए कैसा व्यवस्था है, और यहाँ पर ये नए हैं, ये लोग आप देख लीजिए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये बच्ची 10th C की बच्ची है 10th C की जी, 10th A है। ये अब 10th A इसलिए हो गए हैं हाँ। क्योंकि जो B और C दोनों क्लास था, हाँ। दोनों को हरा के ये 10th A बने हैं। क्यों? अच्छा, ऐसे क्यूज प्रतियोगिता होता है, उस अनुसार कौन ए सेक्शन में जाएगा, बी में जाएगा, सी पहले में ये जाएगा। लोग C में थी, हाँ। अभी ये फिलहाल एक हफ्ता से A में हो गए, क्योंकि पिछले संडे को जो इन लोगों का क्यूज हुआ था, हाँ। उस क्यूज में ये लोग 3 पॉइंट से जीत गई थी। अच्छा, 4 पॉइंट से, 4 पॉइंट। देखिए खुद ये लोग कह रहे हैं कि 4 पॉइंट से, और ये मतलब बदलता रहता है, तब इसका मतलब जी, ये कौन ए में रहेगा, कौन बी में रहेगा, कौन सी में रहेगा। यही तो रिजल्ट का, अब सभी बातें इसलिए सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करेंगे कि लोग देख के कुछ नकल करने लगेंगे। चलिए, तो कॉपी करते हैं इसलिए शेयर नहीं कर रहे हैं। मगर एक चीज अच्छा सुनने को मिला, ये ABC सेक्शन बटा हुआ है, और उसमें कैसे ए में बच्चे रहेंगे, बी में रहेंगे, सी में रहेंगे, ये यहाँ पर कैसे तय होता है, ये मतलब हल्का फुल्का आप लोग जान गए हैं। ये मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, और यूनिक चीज़, पहली बार ये सुनने को मिला है कि किसी कोचिंग में प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। अभी तक आप स्कूल में सुन रहे होंगे कि डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, और जो लोग होते हैं, मगर कोचिंग में प्रिंसिपल, देखिए इनको कोचिंग का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। ये सुन करके आपको भी अटपटा नहीं लग रहा है कि कोचिंग का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रिंसिपल बस एक ओहदा दिया गया है, हाँ। बट प्रिंसिपल नहीं, हम लोग यहाँ पर एक अपना संगठन बनाकर, यूनियन बना करके बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देने का कार्य करते हैं। बस यहाँ पर कोई प्रिंसिपल ये पद नहीं, पद ठीक है। इससे पहले आप कहीं सुने हैं कि कोचिंग का प्रिंसिपल किसी को नियुक्त किया गया हो? ये बस एक आपको ये बताया ना कि हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल बस केवल ये ओहदा बना दिया गया कि प्रिंसिपल हैं। बस हम लोग का ये मुद्दा ये है कि बस एक कमेटी लेकर के, अपने नेतृत्व लेकर के चलाना है, ताकि अच्छा से अच्छा व्यवस्था हम लोग करें। ये पहली बार मुझे सुनने को मिला है कि कोचिंग में प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है। ये क्या सोच करके, कहाँ से ये दिमाग में आइडिया है कि चलिए? हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ये चीज़ चल रही है। हाँ। भले आज आपको पता चला, ये अब इसको सौभाग्य कहा जाए या दुर्भाग्य, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पहले से ही प्रिंसिपल कोचिंग में रहते हैं, यहाँ हैं पहले से ही जी। पहली बार नहीं है? नहीं, ये लगभग 1.5 साल से हैं प्रिंसिपल। और इसके पहले जो थे, जिनका नौकरी लग गया, हाँ। वो थे हमारे इंदल सर, हाँ। और वो लगभग 3 साल यहाँ पर प्रिंसिपल कभी सुने हैं? उसके पहले शिव शंकर सर थे, लगभग 4 साल प्रिंसिपल थे। मुझे तो पहले जब यहाँ से कोई द बेस्ट ऑप्शन मिलता है, तब जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। हाँ। जैसे कहने का मतलब सरकारी जॉब हो या प्राइवेट में भी बहुत बड़ा उनको कोई स्कोप मिला तो वो जाते हैं। तो क्या सोच रहे शुरू से जब प्रिंसिपल आप नियुक्त कर रहे हैं? चूंकि एक आदमी सभी कार्य को नहीं देख सकता है सर, इसके लिए सबको थोड़ी थोड़ी जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। कोचिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम सुने हैं, वो भी मेरे यहाँ हैं। हमारे यहाँ हर विधि व्यवस्था के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म है, और सबको अपना दायित्व तो पता है कि हमको क्या करना है।
अब मैनेज करना होगा तो हमसे ज़्यादा हमारे राजू सर हैं, वो मैनेज करते रहते हैं। अब देखिएगा किसी प्रोग्राम में आपको सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हमारे राजू सर मिलेंगे, तो इसका मतलब थोड़े है कि नहीं, सबका है, मान सम्मान सबका है। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर है कि मैं ना प्रिंसिपल के दायरे वाला काम में जाके इंटरफेयर करूँगा और ना वो मेरे वाले में जाके इंटरफेयर करेंगे। दूसरी चीज़ कि ना राजू सर मेरे वाले में आएंगे ना मैं इनके वाला में जाऊँगा। इस तरह से व्यवस्थाएं चलती है। नहीं तो आज भी सम्मानित आप कर रहे हैं शिक्षकों को? नहीं, ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब का आदेश समझिए, सलाह समझिए, सहयोग समझिए, जो समझिए। बोले कि सर हर साल होली पर कपड़ा वितरण किया जाता है, हर साल, ये कोई नया बात नहीं है। हाँ, ठीक, चूँकि कैमरा के माध्यम से नहीं किया जाता है, पहली बार कैमरा के माध्यम से हाँ। हर साल ये किया तो जाता क्या है। वो ड्रेस कोड वही होगा जो या ड्रेस संभव- कोड तय कर लिया गया है? संभवतः हर नहीं, ड्रेस कोड पहले से तय है हाँ। और ये हर साल कपड़ा दिया जाता है। मतलब अब अनिवार्य किया जा रहा है कि अब वही ड्रेस कोड हाँ। पहन करके आना है। जी 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 मतलब इस साल से हो जाएगा जी। होली बाद, मतलब ड्रेस कोड में यहाँ के टीचर दिखेंगे। जी जी।